हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रा। और नवरात्रा का आज फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई हमें भी करना चाहिए। तो फिर मैंने बस सुबह का ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है मुझे, बस हस्बैंड सारा कुछ कर रहे थे और मैं और गिनी भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। और गिनी को थोड़ा हमने पीछे मतलब नवरात्रा का सारा सॉन्ग लगाया हुआ था, गाना लगाया था। बहुत मतलब 1 घंटे से गाना बज रहा था और सारी तैयारी चल रही थी। तो गिनी भी बहुत अच्छे से मतलब रिपीट कर रही थी। अच्छा लग रहा था कि चलो ऐसे ही तो बच्चे सीखते हैं। और ये अभी हमारा शाम का पूजा है, शाम के टाइम का। और हमारे घर के सामने ही जगराता हो रहा है नवरात्रा के फर्स्ट डे में ही। तो हम लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस घर का पूजा करने के बाद अभी निकलते हैं, चलते हैं वहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे हम लोग 7:15 के आसपास तक पहुँच गए थे, 7:15 7:30 के आसपास। और अभी बस आ ही रहे हैं लोग, और थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है। फिर हम वहाँ पे जाते के साथ ही हमने माथा टेका और वापस आ गए, टीका विका लगा के। और जो पैसे चढ़ाने थे वो चढ़ा दिया। उसके बाद में फिर अब हम लोग बैठ गए हैं। अब भजन कीर्तन का है ना, सुनेंगे, खूब आनंद लेंगे। फिर जब भजन वगैरह जब ये गाते हैं, जो गायक आए हुए रहते हैं, तो अगर मतलब जो रेगुलर हम लोग सुनते हैं या फिर जो जानने वाला गाना होता है ना, जो भजन होता है, अगर वो चल रहा होता है तो फिर मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि आप उनके पीछे पीछे आप भी रिपीट करते हो। और कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कभी आपने सुना ही नहीं, तो हमारा ना जाने के बाद कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तक ऐसा ही हुआ। मतलब ऐसा ऐसा वो गाना गायक गा रहा था, जिसकी वजह मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई पहले इससे पहले सुना ही नहीं था। फिर जब हनुमान जी की एंट्री हुई तब मज़ा आया। हनुमान जी की एंट्री हुई उसके बाद में थोड़ा सा जानने वाला सारा गाना था। और यहाँ पे ईशु मेरे पास बिल्कुल टिक ही नहीं रही थी। वो मतलब गोद से उतरने के बाद सीधे, उसको पता है, ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो बस निकल के फिर पीछे चली जा रही थी। और उसको घर जाना है, क्या करना है पता नहीं, कहाँ जाना है वो भी नहीं पता, बस चले जा रही है। तो खैर कि उसके डैडी पीछे खड़े थे, तो वो बार बार पकड़ ले रहे थे। फिर वो देख रहे हैं कि वो रुक ही नहीं रही है, तो फिर क्या करे, फिर उसको गोद में लिए हुए हैं। और जब गिनी छोटी थी ना, तो जब मैंने वो 2-3 साल की थी, तो जब उसने देखा था हनुमान जी को तो वो बहुत डर रही थी। और ईशु देखो अपने डैडी के साथ साथ में है अभी। खैर उसको डर वर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जब थोड़ी समझदारी आ जाएगी तब पता चलेगा। तो वही है, अभी हनुमान जी का एंट्री हुआ है, अभी उनका गाना चल रहा है और हम लोग इंजॉय कर रहे और हैं हमारी भजन। सोसाइटी में ये मैं लास्ट 3-4 साल से देख रही हूँ, जो कि हर साल अभी कंटिन्यू है। नवरात्रा के टाइम में जगराता होता है और अच्छा लगता है कि भाई मतलब ऐसा तो मैंने पहले झारखंड में कभी देखा ही नहीं था, ना ही सुना था। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि मतलब ऐसे जगराता होता है। उसमें क्या बोलते हैं, झांकी दिखाया जाता है। झांकी देखने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल मतलब अगर आप फील करो, अगर थोड़ा सोचो ना, तो लगेगा कि हाँ पूरा मतलब दिमाग में आ जाता है कि हाँ भगवान जी का सारा जो घटना है वो सामने दिख रहा है, क्योंकि वो करके दिखाते हैं, बताते हैं। और बहुत ही सुंदर राधा तैयार होके, और बहुत ही सुंदर कृष्ण जी जो तैयार होके आते हैं ना, एकदम बिल्कुल लगता है रियल टाइप का। और इस बार का मौसम तो थोड़ा ठीक था। पिछले 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात हुई, उस टाइम इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। और जो ये क्या बोलते हैं, ये कपड़ा जो पहनते हैं इतना मोटा मोटा वेलवेट वाला सारा कुछ, और ये सारा परफॉर्म करना कितना मतलब प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन
कभी भी प्रॉब्लम इनकी दिखती नहीं है, बहुत ही सुंदर करते हैं, बहुत मज़ा आता है देखने में एकदम। हम लोग तो मतलब ख्यालों में चले जाते हैं भगवान वाले दुनिया में जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, झांकी देखते हैं तो। और हनुमान जी का भी, हनुमान जी का इस बार का गेटअप थोड़ा सा मतलब वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले वाला था ना थोड़ा सा था मतलब डरावना टाइप का, और सचमुच में फर फर टाइप, सारे फर टाइप के लग रहे थे, ब्राउन कलर का। और इस बार तो वेलवेट वाला था तो ठीक था, बच्चे डरे नहीं। नहीं तो पिछले बार जब वो जिसके बारे में बता रही हूँ फर वाला ब्राउन कलर का, तो उस टाइम तो जब हुआ था बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, डर रहे थे, ये हाल था। इस गाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि ये लास्ट गाना था हमारे लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे गिनी का पेपर था तो हमें जाना था क्योंकि 9 बज चुके थे। तो फिर उसको खाना खिलाना है, सुलाना है, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। और जब हम लोग आ ही रहे थे तब किसी ने बोला कि बस 2 मिनट, अब प्रसाद मिलने ही वाला है तो प्रसाद लेके जाना। तो हम लोग 2 मिनट के लिए रुक गए वहाँ पे। और फिर जैसे मिलना शुरू हुआ हमने लिया। फिर इस बार 2 स्टॉल अलग अलग लगा हुआ था, एक जो फास्ट किए उनके लिए अलग था और जो नॉर्मल भंडारा अलग था। फास्ट वाले में बस यही डिफरेंस था कि उसमें कुट्टू के आटे की पूड़ी थी अलग से, और आलू फ्राई था, बॉयल्ड आलू को फ्राई किया हुआ था, बस यही डिफरेंस था। बाकी सारा ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम था और बहुत ही टेस्टी भंडारा का खाना था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। और वहाँ पे ईशू के साथ तो खाना पॉसिबल नहीं था तो हमने ले लिया, फिर लेके हम घर आ गए। फिर घर में बैठ के आराम से खाया, गिने ने भी अच्छे से खाया, फिर उसको सुला दिया क्योंकि पेपर थे। और बहुत ही अच्छा लगा नवरात्रा का पहला दिन। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।